चलिए एक और बड़ी खबर बता दें। लखनऊ में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 45वीं बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट मानकर जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 कोविड दवाओं पर सरकार छूट देने पर विचार कर रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है जिसका आज दूसरा दिन है। ये 45वीं बैठक है जीएसटी काउंसिल की। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है और 11 ऐसी दवाइयां जिनका इस्तेमाल कोविड के दौरान होता है उस पर छूट देने पर भी विचार कर रही है काउंसिल। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, बताइएगा, काफी समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की बातें उठ रही हैं, उस पर भी विचार हो सकता है और महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ दवाइयां जिनका इस्तेमाल कोरोना में होता है उस पर भी छूट देने की तैयारी सरकार कर रही है। देखिए, आज तक अगर बात करें तो ये 45वीं बैठक होगी जीएसटी की। इसके पहले जो 2 बैठक हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, लेकिन यहाँ पे अब तमाम सारे राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहेंगे। तो खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। 11 बजे से जब ये बैठक शुरू होगी तो सबसे पहले इसमें 4 दर्जन वस्तुओं के फिर से कर को समीक्षा की जाएगी कि इन 4 दर्जन वस्तुओं को किन कर के दायरे में लाया जाए, कितना जीएसटी उस पर लगाया जाए, इसकी समीक्षा होगी। इसके बाद अगर बात करें तो जो 11 कोविड की दवाएँ हैं जिनका इस्तेमाल कोविड के उपचार में हो रहा है, उसकी जो छूट है उसको 31 दिसंबर तक बढ़ाने को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि अभी भी जो 11 दवाएं हैं उस पर छूट चल रही है जीएसटी की, लेकिन अब इसकी जो समय सीमा है वो खत्म होने वाली है। तो लिहाजा उस समय सीमा को बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो कई सारे राज्यों के वित्त मंत्री ये जरूर मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे पर लाया जाए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है ऐसा संभवतः होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी जीएसटी में कई बार इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन पेट्रोल और डीजल से भारी राजस्व को देखते हुए कई सारे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होते और खुद केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि जो पिछले साल अगर बात करें 5.50 लाख करोड़ रुपए का राजस्व केंद्र सरकार को मिला था, उसमें भारी संख्या पेट्रोल और डीजल से प्राप्त हुए राजस्व की थी। अगर अभी भी आप देखिए तो पेट्रोल में केंद्र सरकार लगभग 32% टैक्स ले रही, तो वही राज्य सरकारें 23% टैक्स ले रहे हैं। पेट्रोल में भी अगर वही बात करें तो डीजल में अगर बात करें तो डीजल में भी 35% का जो टैक्स है वो केंद्र सरकार ले रही है और लगभग 14 से 15% का जो टैक्स है वो राज्य सरकारें ले रही है। तो एक बड़ा मुनाफा और बड़ा राजस्व तमाम तरह राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को मिल रहा है और यही कारण है कि हर बार चर्चा होता है जीएसटी काउंसिल में कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे पर लाया जाए, लेकिन कई सारे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होते। लिहाजा आज काफी अहम बैठक है जीएसटी काउंसिल की। 45वीं बैठक का दूसरा दिन है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत